अगर आपके पास इस तरह मेडिसिन्स के जो रैपर पड़े हुए हैं, खाली मेडिसिन्स के रैपर, तो उनको आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इसके अलावा अगर आपकी सीज़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदी होगी तो उसको कैसे करना है। इसके अलावा मेडिसिन्स के इस तरह के जो बॉक्स में से इस तरह के निकलते उसको फेंकना नहीं है। इस तरह फटा हुआ भी अगर आपके पास कोई ना कार्डबोर्ड का पड़ा हुआ है बॉक्स, तो आपने उसको फेंकना नहीं है। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आपके पास जो है ना ब्रेजियर जो है ना वो बिल्कुल डल ख़राब और सारी बिल्कुल नकम्मी हो चुकी हुई, तो उनको फिर भी वेस्ट नहीं करना। उनके साथ आप क्या कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी फर्स्ट जो टिप है वो ये है कि अगर आपकी सीज़र जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो नकारा हो चुकी है, काम नहीं कर रही है, तो आपने सिंपल थोड़ा सा तेल लेके उसको लगा लेना और घर पे पड़ी हुई मेडिसिन की कोई भी जो रैपर है ना, आपने उसको नहीं फेंकना, क्योंकि वो एलुमिनियम फॉइल का बना हुआ था। एलुमिनियम फॉइल जो है ना वो उसके साथ रब हो के हमारी सीज़र हो, नाइफ हो या फिर कोई भी चीज़ हमें शार्प करनी हो तो बहुत ईजीली बहुत अच्छे तरीके से हमारी वो चीज़ जो है ना वो शॉर्प हो सकती है। तो आपने सिंपल उसके साथ थोड़े थोड़े कट लगाते जाना। इसी कट के दौरान ही आपकी सीज़र जो है ना वो बहुत तेज़ हो जाएगी। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपकी सीज़र जो है ना वो शाइनिंग भी करेगी। उसको आप उसके ऊपर थोड़ा सा रब करके देख लें, जो भी उसके ऊपर जंग वगैरह लगा होगा वो भी सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि वो शॉर्प भी हो जाएगी, है ना। मज़े की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरह अगर मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं तो उनके अंदर कुछ के अंदर से पोटली सी निकलती है, कुछ के अंदर से ये इस तरह की बॉटल्स छोटी सी निकलती है, तो उनको वेस्ट नहीं करना। आपने अपने कपड़े जो है ना गर्मियों के समेट के रखने, उनके अंदर इनको रख देना। इससे आपके कपड़े महफूज रहेंगे। इस तरह के अगर आपके पास गिलास के या कैसे भी शॉप जो है ना वो कार्डबोर्ड के आपके पास बॉक्सेस पड़े हुए हैं ना, तो उनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आपने उनके किनारे जो है ना साइडों से जो आपको नहीं रिक्वायर्ड, आपने उनको अच्छे तरीके से बैलेंस करते हुए काट देना है। और बाकी चीज़ें जो है ना उनको किस तरीके से आपने सब सारे के सारे को रिपेयर कर लेना है अच्छे तरीके से ग्लू गन के साथ। तो आपने सबसे पहले इसके जो है ना वो ये हिस्से जो है ना दूसरी साइड से करके इस तरीके से एडजस्ट ना हो पा रहे हो तो इस तरीके से आपने इनको काट के एक दूसरे के अंदर करके तो आपने अच्छे तरीके से इनको कर लेना है। सबसे पहले जो है ना आपने ग्लू गन लगा के ना इसको अच्छे तरीके से तो इसको मजबूत कर लेना, ताकि आपका बॉक्स जो है ना वो इसके अंदर से कोई भी चीज़ जो आप रखे तो उसके अंदर से ड्रॉप ना हो। बहुत अच्छे तरीके से जो इसका नीचे वाला पेंदा है ना वो अगर मजबूत होगा तो आपके इसके अंदर कोई से कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी रख सकते हैं, क्योंकि कार्डबोर्ड के जो ये बॉक्सेस होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। इसके साथ आप जो है ना वो कोई भी काम इनसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक जो है ना वो वैसे ही पैकिंग मटेरियल सा पड़ा हुआ था किसी चीज़ का, तो वो मैंने ले लिया। वो भी कार्डबोर्ड का ही था, तो वो मैंने उसको लेके इसके बराबर इसको करते हुए ना तो साइडों से इसके मैंने सारे से काट लिया है। और इसका सिर्फ पेंदा जो है ना या इसका जो है ना वो बॉटम जो है ना उसको मैंने मजबूत बनाने के लिए इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपने भी इस तरीके से कोई भी चीज़ वेस्ट करने की बजाय आपको उसके साथ मेयरिंग करें और उसके बाद जो है ना वो उसको आप इसके तरीके से फिक्स कर लें। ये देखें आप लोगों के सामने आपने करना उसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से आपकी जो बॉक्स जो आपका कंटेनर जो बनकर तैयार हो जाएगा वो बहुत मजबूत होगा। आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकती हैं। आप उसको मल्टीपर्पज़ मकासद के लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको किस काम के लिए यूज़ कर रही हूँ वो देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो में से कोई भी चीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जो है ना वो उनका भी भला हो सके। क्योंकि मेरे चैनल पर जो है ना इस तरह की छोटी छोटी सी बेकार चीज़ों से जो है ना कारआमद चीज़ें बनाने की मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड करती रहती हूँ। इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स और फिर जो है ना वो क्लीनिंग के तलका बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे चैनल पर होती हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन का बटन जो है ना वो लाजमी आप जो है ना वो दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों को मिल सके। इसके अलावा भी आप ना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके कोई भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आज आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी मेरी टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी। तो यहाँ पे पहले आपने इस तरीके से मजबूती से इसको जो है ना वो फिक्स कर लेना है। अच्छा, जब फिक्स हो जाएगा तो आपके पास कोई भी रैपर, कोई गिफ्ट रैपर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें, या आप कपड़ा कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें। तो मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो टेबल शीट पड़ी हुई थी तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसका मकसद थोड़ा सा ये था कि इसके ऊपर मुझे डबल काम नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं बहुत आसानी के साथ, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो गम लगी हुई होती है, इसका अंदर वाला वाइट वाला पार्ट मैं सिर्फ रिमूव करूँगी तो ये जो है ना वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। और ये मैं कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ उसको मेयरिंग करके उसको काट लेना है। जिस कदर आपको रिक्वायर्ड होगा उसके मुताबिक आपने काटना और उसको फिर आपने बैजेस के हिसाब से आगे पीछे करते हुए आपने इसको
इसके ऊपर फिक्स कर लेना, जैसा कि मैं आप लोगों के सामने करके दिखा रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि वो किस कदर फटा हुआ मेरा बॉक्स था, लेकिन ये किस कदर अच्छा, और ऐसा लगेगा जैसे वुडन आपने ना बॉक्स तैयार किया है। बहुत अच्छा इसका लुक भी आएगा, और सबसे बढ़कर ये कि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं इसको कारआमद सी चीज़ें जो है ना वो मैं इसके अंदर जो है ना अपनी एडजस्ट करके रखूँगी, ताकि मेरी चीज़ें जो है ना वो वेल मैनेज भी रहें, और सबसे बढ़कर ये कि चीज़ें मुझे एक ही जगह से मिल जाएं, बार बार मुझे चीज़ें जो है ना वो इधर उधर से ढूंढनी ना पड़े। तो अब यहाँ पे मैंने उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो पहले देखते हुए अच्छे तरीके से, ताकि थोड़ा थोड़ा जो है ना वो मैं ऊपर वाली साइड से अंदर वाली साइड पे फोल्डिंग के तौर पर भी कर सकूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसके ऊपर सारे का, ये देखें वाइट वाला पोर्शन जो है ना मैं उतारती जाऊंगी, तो ये खुद ब खुद जो है ना वो उसके साथ एडजस्ट होता जाएगा। सिंपल आपने सिर्फ ये ध्यान ये रखना है कि ये आपस में जो है ना वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, क्योंकि फिर वो उसके में सलवटें सी आ जाती हैं, वो लुक वाइज जो अच्छी नहीं लगती। अब आपने जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको आपने रिमूव कर देना, और बाकी के उसको अच्छे तरीके से कवर कर देना, जैसा कि मैं कवर कर रही हूँ। तो ये बहुत जल्दी जो है ना वो एक दूसरे के साथ चिपक भी जाता है, लेकिन ये कि फिर इसको आप अच्छे तरीके से रिमूव भी कर सकते हो। थोड़ा सा आपने उसको थोड़ा सा खिंचाव के साथ करना है, लेकिन ये कि ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसको बहुत एहतियात के साथ जो है ना वो फिक्स किया जाता है। तो आपने उसके बाद जो है ना इसके किनारों से थोड़े थोड़े कट लगाने हैं और अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर देना। आप देख रहे होंगे कि किस कदर वो मुझे लुक वाइज मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। इस तरीके से मैंने साइडों से भी ऊपर से नीचे से सारा जो है ना उसका रिमूव करके तो उसको अच्छे तरीके से मैंने फिक्स कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो इसके एजेस वगैरह भी तैयार हो जाएंगे, और ये खुद भी बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने वुडन बॉक्स को ही यूज़ किया है। और कौन से मकसद के लिए यूज़ कर रही हूँ ये देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो से कुछ भी चीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो में से क्या चीज़ पसंद आ रही है। तो यहाँ से आप इस तरीके से एक तरफ से मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि किस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये साइडों से कॉर्नर जाना उसको बना लेंगे, लेकिन ये इतने लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको आपने काटते हुए इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने फिक्स कर लेना है। काटते हुए उसको एक दूसरे के साथ फिक्स करना है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ऐसा लगेगा जैसे बॉक्स जो है ना आपने खुद नहीं बल्कि बाजार से ही आप इसको बाय करके लेके आए हैं। बहुत अच्छे तरीके से लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। तो ये देखें आप लोगों के सामने मैं करके दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से अगर एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा आ भी जाता है तो ज़रा भी पता नहीं चलता है। बस आपने उसको हल्के हाथों के साथ प्रेस करते हुए साथ लगा देना है, तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगेगा कि आपने जो है ना वो इसके ऊपर कोई चीज़ चढ़ाई है या इसके ऊपर कोई कवर किया है, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे ये ओरिजिनल इसी तरीके से था। तो यहाँ से मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं और थोड़े थोड़े पीसेस लेके इसको मैं इस तरीके से काट लूँगी और इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लूँगी। तो ये मेरा बहुत प्यारा सा एक कंटेनर बनकर तैयार हो जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा मकसद ज़्यादातर ये होता है कि हम जो चीज़ जो है ना वो कम पैसों में, बिल्कुल बल्कि पैसे तो बिल्कुल लगे ही ना, तो बहुत कम जो है ना ज़ीरो कास्ट जो चीज़ें जब वो बनाकर अपने घर पे, एक तो ना सिर्फ ये कि घर को डेकोरेट कर सके बल्कि हम अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकें। तो क्योंकि महंगाई के इस दौर में जो है ना वो सिंपल गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है, तो हर बंदे के लिए ये तरह तरह की चीज़ें बाय करके ला खरीद के रखना बहुत ही मुश्किल, ना सिर्फ ये कि मुश्किल बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम अपने घर पे पड़ी हुई कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जो है ना उसी तरीके से बाजार जैसी चीज़ें जो है ना वो बनाकर तैयार कर लेंगे, तो ना सिर्फ ये कि हमारा घर जो है ना वो मैनेज हो जाएगा, बल्कि जो है ना हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, और ये कि हमारा सुगड़पन का जो है वो होगा हिसाब, वो भी सारों को सबको नज़र आएगा। इस तरीके से हमारा घर ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक जो है ना मैनेज हो जाता है जब हम अच्छे तरीके से उसको चीज़ों को किसी भी चीज़ से अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको नीचे वाला पोर्शन तो तकरीबन ऑलमोस्ट हो ही चुका हुआ है। तो अब मैंने उसका जो है ना कैप उसको भी कवर करना है। आप उसको इसी तरीके से भी रहने दे सकते हैं, लेकिन ये कि वो लुकवाइज अच्छा नहीं लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको इसको भी उसके साथ जैसा उसके इक्वली करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप कुछ और भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर मल्टी कलर में 2 कलर्स में, या आप किसी और रैप के साथ, या फिर आप प्लास्टिक रैप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ या कपड़े के साथ किसी भी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी होती है। मुझे क्या चीज़ पसंद है मैं उसके मुताबिक करूँगी तो मुझे अच्छी लगेगी, क्योंकि घर को मैंने अपने मुताबिक एडजस्ट करना है, ना कि दूसरे के मुताबिक। जो घर में जो चीज़ हमें बाज़ औक़ात जो चीज़ है वो बहुत पुराने देर तक जो है ना वो पसंद आती रहती है, वो हम उस चीज़ को बार बार चाहते हैं और बार बार उसी चीज़ को बना बना के
जो है ना वो गुजारा करते हैं, क्योंकि वो हमें देखने में अच्छी लग रही होती है। और बाज़ औक़ात जो होते हैं हम बहुत जल्दी जो है ना वो चीज़ से उकताक भी जाते हैं और उस चीज़ को बहुत जल्दी है ना अपने घर से रिमूव भी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये लाइफ का हिस्सा है, बनता ही रहता है इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से इसका कवर जो है ना उसको भी अच्छे तरीके से रैप कर देना है। जब इसको अच्छे तरीके से आप रैप कर लेंगे तो आपका बॉक्स जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। और उसमें मैं बहुत ही कारआमद सी चीज़ें जो कि हमारी बच्चियों के लिए घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनको वक्त के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें मिलती नहीं है, तो फिर घर में जो है ना वो बाल मचता है। तो उस वजह से मैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर अगर एडजस्ट करके रख दूँगी तो वो मेरी अपनी टेंशन भी ख़त्म होगी, टेंशन में फ्री हो जाऊँगी। और सबसे बढ़कर ये कि बच्चों को वो चीज़ें जो है ना वो एक ही जगह पे मिल जाएंगी और उनको बार बार जो है ना वो चीज़ों को सर्च नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सारी चीज़ों को कर लिया। अब इसका सिर्फ फ्रंट जो रह गया। आप इसको फ्रंट को बाहर वाली साइड पे भी निकाल सकते हैं, अंदर वाली साइड पे भी निकालते हो, यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कर सकते हो। बाहर वाली साइड पे निकालोगे तो वो आपका एक बॉक्स की तरह का तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर आप थोड़ा सा कोई बटन वगैरह जो है ना उसको लगा के हैंडल की शक्ल भी दे सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना अगर आप अंदर वाली साइड पे रखेंगे तो दिखने में वो भी अच्छा लगेगा। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो है ना ये वाला फोल्डिंग वाला हिस्सा है ना थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन है, तो उस डिज़ाइन के मुताबिक आपको इसको काटना पड़ेगा। उसके मुताबिक जब आप काटेंगे तो आपका जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे कट लगा हुआ ना थोड़ा सा, आपने उसको भी थोड़े से अच्छे तरीके से अंदर से थोड़ा कट करना, ताकि जो आप उसको रैप करें, जब उसके ऊपर अच्छे तरीके से उसको लपेटें तो वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए, ना कि देखने में गंदा लगे। तो इस तरीके से होप आप देख रहे होंगे कि आप लोगों को ये इस तरीके से सब कुछ चीज़ों को जब हम अच्छे तरीके से इसको बना लेते हैं तो लुक वाइज जब चीज़ अच्छी लगती है तो हमारे चीज़ों में खुद ब खुद ही जो है ना वो खूबसूरती आ जाती है। तो यहाँ पे ये देखें वही जो मैंने थोड़ा सा उसका पार्ट काटा उसको एडजस्ट करते हुए इसका दरमियान वाला हिस्सा भी इसको कवर कर दूंगी इस तरीके से, ये कि हमारा बॉक्स जो है ना वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, उसकी लाइफ भी जो है ना वो बढ़ जाएगी। क्योंकि वो ये प्लास्टिक का होता है, इसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत पानी वगैरह भी लग जाए तो उसको ये अच्छे तरीके से इसी तरीके से रह सकता है। तो यहाँ से ये ना बहुत ईजीली जो है ना वो साइडों से इसको वाइट सा पार्ट होता है उसको निकाल के रिमूव करते हुए आपने इसको एडजस्ट कर देना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका ये सारे का सारा जो है ना वो सेट हो जाएगा इस तरीके से। तो आपने इसको सेट कर लेना है, साइडों से जो एक्स्ट्रा होगा उसको काटते हुए इस तरीके से। ये देखिए मेरा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इसमें क्या चीज़ें, तो यहाँ बाज़ बच्चियों की पैंटीज़ वगैरह जो होती हैं या अंडर गारमेंट्स जो होते हैं या फिर हमारे पैड्स जो होते हैं ना, तो वो बाज़ औक़ात जगह जगह पड़े होते हैं तो उनको ढूंढने में थोड़ा मसला होता है। तो ये मैं सारी चीज़ों जो है ना उनकी टेंशन जो है ना वो एक ही जगह पे उनको रख के तो उनकी जो टेंशन जो है ना वो ख़त्म कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से अगर आपने पैंटीज़ वगैरह जो है ना वो उनको एक साइड पे रख लें, नई जो है ना वो एक साइड पे कर दें, पुरानी यूज्ड जो है ना वो उनको फोल्ड करके आप एक साइड पे रख दें और उसके बाद पैड्स वगैरह जो है ना वो भी आप इसके अंदर रख दें। और इसके अलावा जो है ना क्योंकि अपने बच्चों को वैसे भी ज़्यादातर आदत डालो कि हर वक्त जो है ना वो पैंटी लाजमी पहने रखे, ताकि उससे उनको जो है ना वो एम्बेरसमेंट नहीं होती जब कभी वो उनकी अगर बाहर कहीं इनके शलवार वगैरह पे कोई दाग लग भी जाए तो उनको ज़्यादातर जो है ना वो शर्मिंदगी फील नहीं होती है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से अगर उनको आदत डालेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सीख जाएंगी। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से मैंने फ़ोल्ड करते हुए सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। तो ये इस तरीके से ये मेरा बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह ये बड़ी वाली पैंट जो ये मैंने इस तरह पैड वगैरह भी इसके साइड पे रख दिए हैं, और जो बड़ी वाली इस तरह जो आम हालात में नॉर्मल हालात में जो ना पहनने के लिए हैं तो वो भी मैं इस तरीके से रख देती हूँ, ताकि उनको जब ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से निकालें और हर चीज़ अपनी तैयार रखें। होप आप लोगों को मेरा ये अच्छा लगा होगा कंटेनर। अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत यूज़फुल है। इस तरह बाज़ औक़ात हमारी ब्रा जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं और बिल्कुल भी वो जो है ना वो यूज़ के काबिल नहीं रहती, लेकिन आपने उनको फिर भी फेंकना नहीं है, क्योंकि वो बहुत कारआमद चीज़ होती है। जो उनके साथ जो है ना वो इस तरीके से हुक्स लगी होती है ना, आपने जस्ट उनको काट लेना है, बाकी को आप पीसीस करके, क्योंकि बाहर फेंकना भी तो इनको बहुत होता है कि हमें कवर करके ये करना वो करना ताकि किसी की नज़र ना पड़े, इस तरीके से करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये देखें आपने इसको ये हुक्स वाली जो है ना चीज़, ये इनकी बहुत कारआमद होती है और बहुत मजबूत वाली होती है। आपने जस्ट इसको सीज़र के साथ या फिर किसी भी नाइफ वगैरह के साथ इसको रिमूव कर लेना है। तो बहुत अच्छे तरीके से जब ये रिमूव कर देंगे तो इसके आप बहुत सारे यूजेस जो है ना वो इनको कर सकते हैं। आप बच्चों की पैंट जो है ना वो लूज़ है उसके ऊपर लगा सकते हो हुक के तौर पर, बटन कहीं नहीं है तो वहाँ पर आप लगा सकते
हो। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको कवर करके इस तरीके से इस हुक के साथ, छोटी सी ये हुक है और ये मजबूत इतनी हुक होती है कि ये बहुत ही कारआमद है और बहुत अच्छा यूज़ करने के बावजूद भी जो है ना वो हुक जो है ना वो ज़रा भी टस से मस या ख़राब नहीं होती है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो इसको निकालते हुए जब आप निकाल लेंगे उसके बाद आपने करना क्या है, उसकी दोनों साइडें आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनको रिमूव कर देना। तो ये देखें इस तरीके से ये निकल के बाहर आती है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पेंट वगैरह तो नहीं, मैं अपनी शर्ट एक आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बाज़ का जब हम एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े लेके आते हैं तो उनका गला इस तरीके से बना होता है कि गला भी बड़ा होता है और उसके ऊपर जो कट होता है वो और भी हो जाता है। तो मुझे बड़े वाले गले जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं मोस्टली जो है ना उनको कवर करके, अब ज़्यादातर तो मैं उनके अंदर जो है ना नीचे वाली पोर्शन पर मैं कपड़ा लगवा लेती हूँ। तो लेकिन ये कि मैं यहाँ ला के देखा, इस दफ़ा मैंने देखा नहीं, तो मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बहुत ही अच्छी और बहुत अहम टिप मैं देने जा रही हूँ कि ये देखें इस तरीके से जब आप सुई में धागा डालने के लिए निकालते हैं ना तो आपसे सुई में धागा नहीं डलता है, क्योंकि आपकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। तो आपको सुई में धागा डालना जो है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपने सिंपल करना क्या है, मैंने डालने की कोशिश की, मेरे से नहीं डाला, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि करना क्या है। इस तरीके से मेडिसिन का जो रैपर पड़ा होता है ना, आपने उसके बहुत बारीक सी एक नोक काट लेनी है और उसके बाद वो जो सुई का वो नक्का, उसको हम मोस्टली तो कहते हैं या सुराख जो होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा धागा रख के ऊपर से उसके साथ प्रेस करना है, धागा उसके अंदर खुद ब खुद चला जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ना वो, या फिर इसी के अंदर छोटा सा एक कट लगा लें और उसके अंदर डाल के धागे को उसके अंदर फंसा के तो आप उसको दूसरी साइड से खींचेंगे तो तब भी धागा आपका चले जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आज जो आप लोगों को बता रही हूँ वो सिंपल इस तरीके से है कि आपने सिर्फ धागा जो है ना वो उसको ऊपर थोड़ा सा रखना है, तो उसके ऊपर जो है ना वो आपने उसको दबाना है, तो आपका धागा जो है ना वो बिल्कुल इसके अंदर चला जाएगा नके के अंदर, और बहुत इजीली और बहुत आसानी के साथ आप इसके अंदर जो धागा वो डालेंगे। देखा आप लोगों ने किस कदर आसानी के साथ मैंने इस धागे को इसके अंदर डाल लिया। तो अब मैं जो है ना वो उसको इस्तेमाल करती हूँ धागे को। चाहे आप 2 धागे डालना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि हमारा धागा जो है ना वो मज़बूत हो जाए, तो हम डबल धागा लेके उसको डालते हैं। तो बहुत आसानी के साथ जब हम सुई के साथ वो डालते हैं तो वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है ना वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने धागा जो है ना वो उसको डाल लिया है। अब मैंने हुक लेनी है और हुक को मैंने दोनों साइडों पर लगा देना है और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपने उसको एडजस्ट कर देना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो है ना हुक वो लगकर तैयार हो जाएगी और आपका जो सूट है ना वो बिल्कुल उसका गला बड़ा नहीं होगा, क्योंकि गला बड़ा हो तो एक तो बाज़ औक़ात जब दुपट्टा उतरता है तो इरिटेशन सी फील होती है, और वैसे भी वो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बड़ा गला हो मेरा। तो इसलिए मैं तो मोस्टली जो है ना वो गला छोटा ही रखवाती हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात वो अगली जब भी टेलर्स वगैरह है ना वो आगे से जब उसका उस पर काम हुआ एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह हो तो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग बनी होती है, डेफिनेटली उन्होंने उसी तरीके से बना देती हैं, वो उसी तरीके से कट कर देती हैं। तो सिंपल ये देखें मैंने वो हुक जो वहाँ से मैंने निकाली है तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया है। होप आप लोगों को मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप को मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी है, टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी, और सबसे बढ़कर ये कि आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। अब मैं पिछली अपनी वीडियो पे मेरी जो सिस्टर्स जो है ना वो कमेंट्स करके गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से मुझे जो है ना वो गाइड करके गई हैं, उनके नाम लेती हूँ, जैसे कि आयशा मलिक किचन व्लॉग हैक्स है, और इसके अलावा अस्मा फैसल व्लॉग्स हैं, और मरियम दमान हैक्स। आप भी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपका भी, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का भी नाम लूँगी। मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छे और यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।